उधर बड़ी खबर आई जापान से, जहां लाखों टन मरी हुई मछलियां लहरों के साथ समंदर के किनारे आ गईं, जिसके बाद दुनिया भर में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि उत्तरी जापान में समंदर के किनारे मरी हुई मछलियों का अंबार लग गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मानो मरी हुई मछलियों का सैलाब आ गया। इसके बाद जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए लाखों टन पानी पर सवाल उठने लगे। चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और फिलीपींस ने न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ने के जापान के कदम को समुद्री जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था और आरोप लगाया था कि जापान समंदर में रेडियो एक्टिव पानी छोड़कर समंदर के एक बड़े हिस्से को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, खुद जापान में मछुआरों के अलग अलग संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि समंदर में न्यूक्लियर प्लांट का पानी छोड़े जाने से मछलियों को नुकसान हो सकता है। और उत्तरी जापान में समंदर किनारे मरी हुई मछलियों का वीडियो सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि लाखों टन मछलियों की मौत जहरीले पानी की वजह से ही हुई। यानी चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे देशों को जिस बात का डर था, कुछ वैसी ही तस्वीरें उत्तरी जापान में समंदर किनारे से सामने आई। वीडियो में समंदर किनारे लाखों टन मरी हुई मछलियां दिखाई दी। लहरों की वजह से समंदर के किनारे मरी हुई मछलियों का अंबार लग गया। समंदर की लहरें जैसे जैसे किनारे की तरफ बढ़ रही थीं, वहां मछलियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लाखों टन मरी हुई मछलियों का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। आशंका जताई जाने लगी कि जहरीले पानी की वजह से ही इन मछलियों की मौत हुई है। जापान के अखबार द जापान न्यूज के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो उत्तरी जापान के हाकोदाते शहर के समुद्री किनारे का है। द जापान न्यूज के मुताबिक 2 दिन पहले एक स्थानीय मछुआरे ने समंदर किनारे इन मरी हुई मछलियों को देखा था और इसके बाद उसने तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। हालांकि जापान से आए इस वीडियो की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, हांगकांग ये सब देश लंबे वक्त से समंदर में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। जापान में मरी हुई मछलियों के मिलने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि जापान में जहरीले पानी की वजह से मछलियों की मौत हुई है। यानी कहा यह जा रहा है कि समंदर में न्यूक्लियर प्लांट का पानी छोड़ने का जापान का फैसला उस पर ही भारी पड़ गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक उत्तरी जापान के जिस हाकोदाते शहर में मरी हुई मछलियां मिली हैं, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से उसकी दूरी करीब 600 किलोमीटर। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई कि न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए रेडियो एक्टिव पानी की वजह से ही इन मछलियों की मौत हुई होगी, क्योंकि बीते 4 महीनों से जापान लगातार न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ रहा है। और जापान के इस कदम का चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, हांगकांग, फिलीपींस और ताइवान ने जोरदार विरोध किया, क्योंकि ये सभी देश जापान के करीब हैं और इनकी समुद्री सीमाएं भी जापान के समंदर से लगती हैं। और यही वजह रहेगी ये सभी देश जापान के फैसले से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। चीन और दक्षिण कोरिया की सरकार ने आरोप लगाया कि रेडियो एक्टिव पानी की वजह से मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को भारी नुकसान हो रहा है और उन्हें खाने से इंसानों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। हालांकि जापान ने बार बार ये दावा किया कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी से सी फूड पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। जुलाई महीने में संयुक्त राष्ट्र से इजाजत मिलने के बाद जापान ने अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़ना शुरू किया था। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट समंदर के किनारे मौजूद है और खबरों के मुताबिक वहां से पानी निकालने के लिए जापान की सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, जो वहां इकट्ठा लाखों लीटर पानी को धीरे धीरे करके समंदर में छोड़ेगी। और इसके लिए न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में कुछ दूरी तक पानी के अंदर बड़े बड़े पाइप लगाए गए। शक्तिशाली पंपों के जरिए प्लांट के अंदर से पानी को उन पाइपों में छोड़ा जाता है, जिससे वो पानी जापान के समुद्री किनारों से दूर जाकर समंदर के पानी में मिल जाता है। और समंदर में जिस जगह पाइपों से पानी निकलता है, वहां के 3 किलोमीटर के इलाके में मछुआरों के जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी जापान न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी को लेकर सावधानी बरत रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी दावा कर रहा है कि प्लांट के पानी से समंदर में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। लेकिन उत्तरी जापान में समंदर किनारे मरी हुई मछलियों के मिलने के बाद चीन को जापान पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि समंदर को जहरीला बनाने का आरोप लगाकर चीन ने जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था।
मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि जापान में सी फूड का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। हर साल लाखों टन सी फूड जापान से चीन भेजा जाता है। पिछले साल जापान से चीन को करीब 50 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ रुपए का सी फूड सप्लाई किया गया था। और यही वजह रही कि नाराज चीन ने जापान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए सी फूड के आयात पर रोक लगा दी थी। हालांकि चीन पर दुनिया को भड़काने का आरोप लगाकर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सी फूड का लुत्फ उठाया था और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी का सी फूड पर कोई असर नहीं पड़ा है। जबकि चीन समेत जापान के कई पड़ोसी देश बार बार ये दावा करते रहे कि जापान के रेडियो एक्टिव पानी की वजह से समंदर का एक बड़ा हिस्सा जहरीला हो चुका है। और महज चीन, दक्षिण कोरिया या फिर हांगकांग जैसे पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि जापान सरकार के फैसले का विरोध जापान के लोगों ने भी किया। जापान में मछुआरों के अलग अलग संगठनों ने तो जापान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सड़क पर उतरकर सरकार से न्यूक्लियर प्लांट से पानी न छोड़ने की अपील की थी। जापान के अलग अलग शहरों में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए थे। जापान में मछुआरों के संगठनों का आरोप था कि सरकार के फैसले का सबसे बुरा असर उन पर पड़ रहा है, क्योंकि चीन के अलावा हांगकांग ने भी जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से जापान के मछुआरों की कमाई में गिरावट आ गई और काम धंधा पूरी तरह मंदा हो गया। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई संगठनों ने भी जापान सरकार के इस फैसले को तबाही लाने वाला बताया था। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना जापान लगातार प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़ रहा है और समंदर में पानी छोड़ने की जापान की प्रक्रिया 1 या 2 साल में पूरी नहीं होने वाली। खबरों के मुताबिक जापान को इस काम में करीब 30 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 133 करोड़ लीटर पानी लोहे के 1046 बड़े बड़े टैंकों में जमा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फुकुशिमा प्लांट में रखे गए पानी से करीब 500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। यानी जापान अगर लगातार समंदर में पानी छोड़ेगा तब भी उसे इस काम को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। जापान की मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट के पानी को प्रशांत महासागर में जापान के समुद्री किनारे से करीब 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ छोड़ा जा रहा है। जापान की सरकार का दावा है कि समंदर में छोड़े जाने से पहले पानी को पूरी तरह साफ किया जा रहा है। 12 साल पहले 2011 में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भयानक विस्फोट हो गया था। भूकंप के झटके लगते ही समुद्र किनारे बने न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर बंद हो गए थे। कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट होने लगे और उन विस्फोट को दबाने के लिए और रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए 133 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया था।